क्या है प्रकृति का नियम? विकट परिस्थितियों का सामना करने की हमारी एक क्षमता होती है। ऐसी स्थिति में कुछ व्यक्ति बहुत जल्द ही निराश होने लगते हैं। कुछ लोग इसे ईश्वर की मर्जी या नियति की गति मान लेते हैं। जो लोग ऐसी स्थितियों में अपना धैर्य खो देते हैं, सबसे अधिक संकट में वही फंसते हैं। अधीर होकर वे ईश्वर की सत्ता पर ही सवाल उठाने लगते हैं कि यह जीवन क्यों दिया, और दिया तो उसमें दुख के इतने थपेड़े क्यों दिए। दुख दिए तो दुख का निवारण क्यों नहीं हो रहा है। जबकि हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि यदि इस प्रकृति ने हमें जन्म दिया तो इस नाते हम सभी उसकी ही संतान हैं। कोई अपनी संतान से कैसे विमुख हो सकता है। इस प्रकृति को सबका ध्यान है। उसको हम सभी का स्वभाव भली भांति पता है। उसे सबकी क्षमता पता है। उसे यह भी पता है कि किसी को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए उसके जीवन में कितना संघर्ष आवश्यक है। अन्यथा व्यक्तिगत स्वभाव या प्रकृति के अनुसार अस्तित्व में बने रहने के लिए जरूरी क्षमताएं विकसित नहीं हो पाएंगी। ठीक वैसे ही जैसे एक तितली, अगर तितली के लिए चुनौतीपूर्ण क्षण किसी भी प्रकार आसान हो जाए तो तात्कालिक तौर पर तो वह उसके लिए बेहतर है, लेकिन उसके बाद की बड़ी चुनौती वह सह नहीं पाती है। ओशो कहते हैं, अगर बहुत सुरक्षा मिले और कोई संघर्ष न हो तो रीढ़ टूट जाती है। रीढ़ बनती ही संघर्ष में है। तुम जितना संघर्ष करते हो उतनी ही तुम्हारी रीढ़ मजबूत होती है। इसलिए हमें प्रकृति के नियम पर भरोसा रखना होगा। हमें ईश्वर पर भरोसा रखना होगा। वो बस यही चाहते हैं कि हमारा जन्म जिस उद्देश्य के लिए हुआ है, हम उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाएं। हमेशा ये याद रखिए कि जिसके जीवन में अभूतपूर्व संघर्ष आया है, वही अभूतपूर्व सफलता के योग्य भी बन सका है। वो उन करोड़ों लोगों से अलग है जिसने उनकी तुलना में आसान जीवन जिया है। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।